नमस्कार, गांडीव न्यूज में आपका स्वागत है। हर खबर पर हमारी पैनी नजर है, सच का साथी गांडीव न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं गांडीव न्यूज, वागड़ क्षेत्र का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ न्यूज चैनल। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। भ्रष्टाचार पर 2.5 घंटे मंथन। एसीबी बोली, डरिए नहीं, जागरूक बनिए, तभी बदलेगा समाज। कलकीवरम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से मंगलवार को मामा बालेश्वर दयाल महाविद्यालय कुशलगढ़ के सभागार में भ्रष्टाचार मुक्त समाज हमारा संकल्प हमारा भविष्य विषय पर परिचर्चा आयोजित की गई। करीब 2.5 घंटे चली इस परिचर्चा में विद्यार्थियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने भ्रष्टाचार की समस्या, उसके कारणों और समाधान को लेकर खुलकर अपने विचार रखे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के एडिशनल एसपी रतन सिंह राजपुरोहित ने कहा कि भ्रष्टाचार किसी एक विभाग या व्यक्ति की समस्या नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज की चुनौती है। उन्होंने नागरिकों से कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई तभी सफल होगी जब आम नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे और रिश्वत या गलत मांग के सामने चुप नहीं रहेंगे। रतन सिंह राजपुरोहित ने उपस्थित लोगों से सीधा संवाद करते हुए कहा, डरिए नहीं, जागरूक बनिए। उन्होंने शिकायत प्रक्रिया, एसीबी की भूमिका और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में अपनाए जाने वाले कानूनी उपायों की जानकारी दी। साथ ही एंटी करप्शन हेल्पलाइन 1064 के बारे में भी बताया। संस्था के विधिक सलाहकार एवं समन्वयक अधिवक्ता धर्मेंद्र कंसारा ने कहा कि कानून और अपने अधिकारों की जानकारी ही नागरिक की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करने की प्रक्रिया और नागरिकों की कानूनी जिम्मेदारियों को सरल भाषा में समझाया। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो महेंद्र कुमार देपन ने कहा कि शिक्षण संस्थान केवल डिग्री देने का माध्यम नहीं है, बल्कि जिम्मेदार और चरित्रवान नागरिक तैयार करने का महत्वपूर्ण केंद्र है। उन्होंने विद्यार्थियों में ईमानदारी, सामाजिक जिम्मेदारी और कानून के प्रति सम्मान की भावना विकसित करने की आवश्यकता बताई। कार्यक्रम का प्रभावी संचालन वरिष्ठ अध्यापक धर्मेश जानी ने किया। उनके शानदार संचालन ने विद्यार्थियों और उपस्थित नागरिकों को करीब 2.5 घंटे तक संवाद से जोड़े रखा। फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि संस्था भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के साथ साथ नशा मुक्ति जागरूकता, कानूनी जागरूकता एवं सहायता, शिक्षा एवं संस्कार विकास, महिला सेवा एवं राहत कार्य, पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार तथा जनसहभागिता जैसे सामाजिक कार्य भी कर रही है। कार्यक्रम में फाउंडेशन के निदेशक नमन सोनी, परीक्षित पचाल, उपाध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह जादव, विधिक सलाहकार एवं कार्यक्रम समन्वयक अधिवक्ता धर्मेंद्र कंसारा, शिक्षा प्रमुख धर्मेश जानी, सचिव प्रीतेश पांचाल सहित संस्था के पदाधिकारी एवं सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके अलावा रोटरी क्लब के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र गादिया, पूर्व अध्यक्ष एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रतीक मेहता, उद्योगपति मुकेश अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष रौनक सेठ, वर्तमान अध्यक्ष यश खाबिया, राज चंडालिया, तेजपाल सिंह जादव, नीलेश गांधी, पत्रकार सुनील शर्मा, अरुण जोशी, दीपांशु गुप्ता, पवन गादिया, ठेकेदार नारायण लाल शर्मा सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में डायरेक्टर परीक्षित पंचाल ने आभार माना। आयोजकों ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई किसी एक संस्था की नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, गलत के खिलाफ आवाज उठाएं और ईमानदार व्यवस्था के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। इसी संकल्प के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। किसी का भी काम होगा, भाई मेरा ये काम है, पुलिस में गए, कोई भी सरकारी कर्मचारी है, नेता के पास में जाएंगे, कहते तो कार्रवाई किसके खिलाफ हो सकती है? सरकारी कर्मचारी हो, और सरकारी हो या नेता हो, चुनाव में जीता हुआ हो या राज्य सरकार द्वारा उसको नौकरी हो, सेलेक्टेड हो या आदमी के वहां मीटिंग में जाना, वहां मीटिंग 3-4 बार आप जब आपका काम अगर नहीं करे तो आप समझ लो कि ये कुछ न कुछ मामला इसमें डार्क में इसमें काला है, ये कुछ न कुछ गड़बड़ करने की अपेक्षा रख रहा है, कुछ न कुछ मेरे से अजीत करने की अपेक्षा रख रहा है। तो यहाँ पर वो खुद तीसरी, चौथी, पांचवी बार फिर आपको सब आप बताओ क्या करना है, जो भी बताओ आप बताओ, जो भी आप आदेश करो मानने को तैयार है, ऐसा कहेंगे या तो वो खुद बोलेगा, थोड़ा सा अधिकारी को पकड़ा हो, डीवाईएसपी पुलिस में था, उससे महिला से देख के उसको
नंबर दिया गया 1064 हमारी टोल फ्री लाइन है जयपुर में 24 घंटे चले 24/7 चालू रहती है 8 घंटे शिफ्ट में लगता है। जैसे ही आप फोन करेंगे टोल फ्री नंबर सीधा 1064 को फिर जयपुर मुख्यालय में पहुंचेगा। वहां से आपको मैं कौन बोल रहे मैं कुशल से यहाँ से ये बोल रहा हूँ, मेरा ये काम है रकम दे रहा हूँ, ये मुझे काम अटका रहा है। वो तुरंत आप फोन रखेंगे, आपके मैसेज आ जाएगा, तुरंत हमको कॉल करेंगे कुशलगढ़ से ये नंबर मोबाइल नंबर है, ये काम है, आप उनसे संपर्क करिए। हम तुरंत 1 मिनट में आपसे संपर्क करेंगे। बोले क्या मामला, ये मामला, हम कहेंगे आप आ जाओ, क्योंकि आज तो बारिश हो रही है, मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, कैसे आप आऊंगा। तुरंत हम वहां से गाड़ी उठाएंगे, सीधा आपसे मिलेंगे और आपकी बात लेके आपसे एप्लीकेशन लेंगे। एप्लीकेशन लेके एक छोटा सा रिकॉर्डर ट्रैफिक रंगे हाथों गिरफ्तार आता ना, रंगे हाथों गिरफ्तार। सबसे ताजा इलाज कौन सा आजकल? एलोपैथिक। दोनों बोली 1064 106 और 4 डिजिट का नंबर याद रखना। कॉलेज में पढ़े तो ये तो नींद में से उठा के पूछे तो भी अपन को पता लग जाएगा। अभी भले काम नहीं पड़े, लेकिन जीवन में जैसे आगे जाएंगे और आपका काम पड़ेगा और पढ़िए। उसको न मिलके अपने छात्रों को दे दे, अपने परिवारजनों को दे दे, और जिसको नहीं मिलना था उसको दे दे। कई योजना चल रही है, सरकार की भी चल रही है, राज्य सरकार की भी चल रही है, केंद्रीय सरकार की भी चल रही है। पद पे रहे, आपने जिसको जहाँ फायदा देना था उसको तो नहीं दिया। कोई जमीन कहाँ थी, किधर की किधर कर दी, किसके नाम कर दिया, आवास की योजना इंदिरा गांधी का किसको दे दिया, प्रधानमंत्री किसका, विधवा पेंशन किसको दे दी, किसका क्या कर दिया, और सारे बंदर बांट करके एक घर में 5-5 साल किसी ने कर लिया। तो आपका केवल काम है कि एक दूसरे संबंधित छोटे से कोई रिपोर्ट लो और रिपोर्ट लेके हमारे पास आएंगे। इसमें थोड़ा सा बात ये कर दिया कि एकदम कार्रवाई इसमें नहीं हो पाती, थोड़ा इसमें टाइम लगता है। जैसे सरपंच का उदाहरण दे रहा हूं, सरपंच जैसे जीतता है प्रचार पूरा करके वो छोटा अधिकारी, काम में ध्यान रखो, छोटा अधिकारी है और घूम रहा है, छोटे आया अधिकारी ने ज्वाइन किया, उसमें तो कुछ भी नहीं था, छोटा सा टापरा बना हुआ था। अब 5 साल में उसने तो मकान भी बना दिया, बासवाड़ मकान बना रहा है, उदयपुर और प्लॉट लेने की बात करा दे, उसको भी प्लॉट ले लिया। ये सार्थक है, ये भी विराज है, आपको पता है जीवन का अनुभव है। अभी आपको 20-22 साल में कोई जीवन का भी अनुभव मिलता नहीं। हम भी ताजे कॉलेज का सफल हो नहीं हो सकते ऑप्शन है। मैंने उधर बांसवाड़ा में भी जैसे आया, जैसा आप देखते हैं रिश्वत में लाते वो 4 महीने ज्यादा 12 महीने में आपको वापस मिल जाता है। आपका जो वापस मिल जाता है, आपका जो वाजिब काम है, जो काम कोई करता है, सर मैं तो इसमें बड़ा काम है सर, मेरा तो ये काम था और मेरा काम बिगड़ जाएगा, मैं शिकायत करूंगा, मुझे काम नहीं बिगड़ेगा। आपको वाजिब काम कराने की गारंटी हमारी रहती है। मुख्यालय लेवल पे कमेटी बनी हुई है, कुछ सेक्रेटरी रैंक का अधिकारी है, डीजी रैंक के अधिकारी है, लास्ट तक हम है। और मेरा तो ये रहता है कि जैसे पकड़ता हूँ उसके ऊपर वाले अधिकारी को, पटवारी को पकड़ या तो तहसीलदार को बुला लेता हूँ, या तेरा भी नाम लेना है, क्या करना बताओ। अरे नहीं सर, कोई काम एक दिन में हो जाना चाहिए इसका काम। वो वहां रहता, हमारे पास रहता है, जब उसका काम हो जाता है। कोई भी छोटा डिपार्टमेंट को पकड़ नहीं किया ना किया तो आप उस भ्रष्टाचार में अपने देश को नीचे ले जाओ। और वो देश को बदलने की ताकत वो युवाओं में है, ठीक है। बुजुर्ग होगा 50-55 के और 60 के ऊपर होगा, उसका दिमाग थोड़ा फिर भी नहीं करेगा। लेकिन जो अभी देखा दिल्ली में ऐसे ही डिपार्टमेंट में हमको तो पता ही नहीं, बस वो अपने दायित्व के निर्वहन में ईमानदारी और निष्ठा का परिचय देते हुए माननीय श्री रतन सिंह जी राजपुरोहित साहब, जैसा कि आप भ्रष्टाचार विरोधक ब्यूरो के आप बांसवाड़ा जिले के प्रधान हैं और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की पद पे पदस्थापित है, मानचित्र को देखते हैं तो जहाँ विश्व के प्रत्येक सभ्यता संस्कृति के अंदर आई हुई बुराइयों को यदि मान लो किसी प्रकार से उस राष्ट्र को, उस समाज को मुक्त कराया है, तो सिर्फ एक ही माध्यम है, वो है विचार। जहाँ व्यक्ति की विचार प्रधानता रहती है, उस विकृति से मुक्त यदि समाज को नहीं किया जाता है तो समाज जिस लक्ष्य को लेकर के बढ़ा है उस लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर पाएगा। तब विभिन्न समयों पे सरकारों के माध्यम से, सरकारों के द्वारा कई कानून पारित किए गए हैं। उन्हीं कानूनों के अंतर्गत एक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 भारत सरकार के द्वारा पारित किया गया है। उस कानून के अंतर्गत प्रत्येक शासकीय कर्मचारी या स्वयंसेवी संस्था या राजनीतिक संस्था या अन्य संगठनों के माध्यम से जो समाज के अंदर अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं,
यदि उन दायित्वों के प्रति यदि मान लो वो किसी प्रकार की कोताही करते हैं या उन दायित्वों की पूर्ति के लिए किसी प्रकार से आपको प्रतिफल के रूप में आपसे कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, तो ऐसी प्रवृत्ति पर शिकंजा कसने के लिए इस कानून का निर्माण किया गया। और कानून के अंतर्गत इस बात का अधिकार दिया गया है कि यदि मान लो कोई भी व्यक्ति जो स्वयंसेवी संस्था के रूप में या किसी सामाजिक संस्था के रूप में या किसी शासकीय कर्मचारी के रूप में या किसी राजनीतिक संस्था के व्यक्ति के रूप में यदि मान लो कोई अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए किसी आम जनता के साथ में या जिनका प्रति उनके कार्य करने का दायित्व है उसके प्रति अपनी उपेक्षा का भाव रखता है या उस कार्य के प्रति वो अपने किसी प्रकार की डिमांड रखता है, तो वो इस अधिनियम के अंतर्गत एक अपराध की श्रेणी में आता है कि क्यों हम हमारे जायज कार्यों के लिए किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को या किसी शासकीय कर्मचारी को अनुचित लाभ देते हुए उनके द्वारा की गई मांग की पूर्ति करते हैं। तो ये हमारा एक स्वयं का एक दुष्कृत्य है जो हमें नहीं करना चाहिए। तो पहली जवाबदारी हम आम जनता की है। यदि मान लो हम यदि किसी अनुचित कार्य को करने के लिए किसी को प्रलोभित करते हैं, लालसायुक्त करते हैं, तो हम भी एक समाज के वर्तमान में स्वायत्त संस्था जो नगरपालिका के रूप में कार्यरत है वहाँ किन्हीं विषयों को लेकर एक अनियमित रूप से किसी टेंडर प्रक्रिया को निर्धारित की जा रही थी। कलकीवरम फाउंडेशन की जागरूकता की वजह से वह टेंडर प्रक्रिया उनको निरस्त करनी पड़ी, क्योंकि उस टेंडर प्रक्रिया में ऐसी अनियमितता आई कुछ संस्थाओं के द्वारा जो अपने टेंडर भरे गए वो फर्जी जीएसटी नंबरों के माध्यम से भरे गए। एक जो समाज का एक धन, इस नगर का एक धन इन फर्जी संस्थाओं के माध्यम से पहुंचने वाला था, वह इस कलकीवरम फाउंडेशन की वजह से रुक गया और वह धन इस जनता के लिए उपयोग में आएगा। आज की युवा पीढ़ी को चिंतन करना होगा, मनन करना होगा, तभी हम विकसित भारत 2047 की जो संकल्पना है उसको साकार स्वरूप दे सकते हैं। क्योंकि जो भ्रष्टाचार है वह एक जीवन की तरह संपूर्ण हमारी तंत्र व्यवस्था को नष्ट कर रहा है। आप सभी ने बचपन में भारत की जो संकल्पना है वो साकार स्वरूप दे सकते हैं। तो मैं इस फाउंडेशन का भी बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आपने बहुत ही सार्थक इसे हमारे सामने रखा और हमने भी निरंतर